आईसीसी की जानिब से जो लोगों ने आके पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स है जिनकी रेनोवेशन हो रही है वो आके देखा जाएगा। लेकिन बात है कि 25 जनवरी से पहले क्या स्टेडियम्स जो है मुकम्मल हो जाएंगे। तो इंडियन मीडिया वो इस चीज़ का फिर एक दफ़ा कह लें कि प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मैचेस हैं वो नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम, अनफॉर पाकिस्तान के साथ मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, लेकिन सबसे पहली बात कि आईसीसी की जानिब से जो लोगों ने आके पाकिस्तान में जो स्टेडियम्स है जिनकी रेनोवेशन हो रही है वो आके देखा जाएगा। लेकिन बात है कि 25 जनवरी से पहले क्या स्टेडियम्स जो है मुकम्मल हो जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब ने इनिशिएटिव लिया था कि इंटरनेशनल कह लें कि स्टैंडर्ड के मुताबिक आपके स्टेडियम्स नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच भी थी। लेकिन जितना बजट आया था आईसीसी की जानिब से वो स्टेडियम्स के ऊपर लग चुका। एक लिहाज से कह लें उन्होंने समझदारी का काम भी किया था। अगर वो जो पैसा था मोहसिन नकवी साहब ना लगाते तो शायद जो आपका चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी आपने करनी थी वो आपसे राइट्स ले लिए जाते और किसी और मुल्क में चले जाते। एक मेन रीजन ये भी था कि आपने स्टेडियम्स को दोबारा से काम करवाना था और उनको उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाना था कि आपके यहाँ पे मुल्क में आईसीसी के इवेंट्स हो प्रॉपर। लेकिन वो काम उन्होंने इनिशिएटिव लिया और बाकायदा तौर पे वो जाते भी रहे, वहाँ पे मीटिंग्स करते रहे लोगों के साथ, लेबर के साथ, और कह लें कि हर लिहाज से उन्होंने काम अच्छा किया। दिन है रात है वहाँ पे हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं स्टेडियम्स में और जायजा ले रहे हैं उस चीज़ का। लेकिन जहाँ तक बात है कि पीछे कह रहे हैं 8 से 9 दिन बाकी हैं, और तो क्या मतलब जो स्टेडियम्स है मुकम्मल हो जाएंगे। और बाकायदा वहाँ पे अब तो ये भी एक चीज़ है, बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे जो मीडिया के लोग हैं उनको अब जाने भी नहीं दिया जा रहा। चंद एक लोग हैं कह लें जो उनके अपने ही लोग हैं जिनको वो कहते हैं कि आप जाएं और जाके वहाँ पे वीडियोस बनाएं और लोगों को बताएं। लेकिन अगर आपको लगता था कि काम मुकम्मल मतलब टाइम है या कुछ भी मतलब बीच में इस तरह के इश्यूज हैं कि आप नहीं टाइम से कर सकते, तो आपको सामने लेके आना चाहिए था। लेकिन जहाँ तक बात है इंडियन मीडिया की कि जिस तरह हम भी कल कसाफी स्टेडियम गए थे, हमने वहाँ जाके देखा तो काफी हद तक काम मुकम्मल भी हो चुका था, फिनिशिंग की तरफ आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम होते रहेंगे। लेकिन जो इंडियन मीडिया वो इस चीज का फिर एक दफा कह लें कि प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो मैचेस हैं वो नहीं हो सकते क्योंकि इनके स्टेडियम्स ही मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन अब देखते हैं कि उम्मीद भी है, वहाँ पे लोगों से बात भी, और उनका भी यही कहना था कि जो है स्टेडियम जो है काम अगर कंप्लीट हो जाएगा, बाकी छोटे मोटे काम है वो तो अंदर खाते चलते रहेंगे। लेकिन अगर बात कर लें प्राइसिंग की कि जो आईसीसी का टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी है, इसका जो पहला मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा 19 फरवरी को। और अगर टिकट्स की बात कर ली जाए तो इतने कह लें मुनासिब ही है। 2000 की टिकट है, 4000 की प्रीमियम कह लें कि 7 की है, वीआईपी है 12K की, जो वीवीआईपी है जो आप बॉक्स में गैलरी में बैठ के देखते हैं वो है 20K की। लेकिन अगर बात कर लीजिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो मैचेस खेले जाएंगे, 2 टेस्ट मैच हैं और वेस्ट इंडीज की जो टीम है पाकिस्तान में मौजूद भी है और अपना पहला मैच खेलेगी 17 तारीख को। और पाकिस्तान की अगर टीम की बात कर ली जाए कि स्पिनर्स को, नए प्लेयर्स को जो मौका दिया गया उनमें काशिफ है, मोहम्मद हुरैरा है, दोबारा पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा बने, और साथ ही रुहेल नज़ीर को मौका दिया गया। लेकिन जहां अगर रुहेल नज़ीर का नाम आ जाए, बात की जाए कि पीएसएल में उनको किसी टीम ने पिक नहीं किया, ड्राफ्टिंग हुई, वहां पे बहुत से प्लेयर्स के साथ कैलेंस से आती हुई, वो आपके मेन प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा है, साहिबजादा फरहान देख लें आप, कासिम अकरम, आप उनको कभी कप्तान बना के बेच रहे हैं टीम ए के साथ, शहीन के साथ, और बाद में अगर आप पीएसएल में देखें तो आपका प्लेयर ही नहीं है। सेम वही साहिबजादा फरहान के साथ किया, अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे थे T20 में, वनडे में, और उसके बाद अगर आप पीएसएल में देख ले वो नहीं है। सेम ही रुहेल नज़ीर के साथ, रुहेल ने ओमान के खिलाफ, ओमान में सॉरी जो 2 इनिंग्स खेली थी उसमें कह लें कि शानदार, वहां पे उनकी जरूरत भी थी कि वहां पे कह लें कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, आपको मैच जीतना था, और उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में जब उनको मौका मिला वो गए, उन्होंने जाके अच्छी बैटिंग की। लेकिन उसके बाद ही अगले मैच में उनको बाहर बिठा दिया गया। ठीक है, काफी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ आप ज्यादती करते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग की बेस पे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये खैर अच्छी चीज है कि आपने टेस्ट मैच में उनको मौका दिया, और बहुत सी बातें की भी जाती थी कि शायद वो रेड बॉल के ही प्लेयर हैं, व्हाइट बॉल में ऐसा उनको चांस नहीं मिलना चाहिए, फिर क्या ही खैर। लेकिन अगर कोई प्लेयर लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेल के शॉर्ट फॉर्मेट में आता है तो मुझे लगता है अगर जो बंदा 4 से 5 दिन क्रिकेट खेल सकता है तो आया क्या वो एक दिन क्रिकेट नहीं खेल सकता। तो ये बात खैर, ये जो एक मेंटेलिटी बन चुकी है गलत है। लेकिन अब काफी चीजें सामने भी आ रही हैं। बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो डोमेस्टिक में 4 दिन 5 दिन क्रिकेट खेलने के बाद जब आते हैं T20 ODI फॉर्मेट में तो नजर आता है कि हाँ ये व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। लेकिन इन प्लेयर्स को मौका मिला। अब देखते हैं कि कल के मैच में क्या प्लेइंग 11 होगी और किन प्लेयर्स को मौका मिलता है। लेकिन हाँ, जहां तक बात है कि आपके जो मेन बॉलर्स हैं नसीम शाह और शहीन शाह अफरीदी, वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। और नसीम की जो लास्ट परफॉर्मेंस थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो ऐसा अच्छी नहीं थी। जहां पे मोहम्मद अब्बास या आपके बाकी जो बॉलर्स हैं खुरम शहजाद वो अच्छी बॉलिंग करते, वहां पे अगर आप देख लें नसीम शाह जो थे बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन एक कह लें कि
चीज़ भी है जिस पे बात करनी चाहिए, फिटनेस। और अगर आपका एक प्लेयर फिट नहीं है, एक पेसर फिट नहीं है, तो कैसे जाके बॉलिंग करेंगे, कैसे जाके ग्राउंड में, क्योंकि आपकी फिटनेस ही वहाँ पे ज़रूरी होती है। और नसीम शाह को देखा भी गया गनी में, यहाँ पे जब प्रैक्टिस करते थे, हम भी वहाँ पे जाके देखते थे, तो नसीम जो है बिल्कुल ही कह लें कि उनकी बॉडी देख के मतलब फिजिक में वो अपनी है ही नहीं जिसमें होना चाहिए। और लेकिन ड्राफ्टिंग भी देखा, वहाँ पे काफ़ी फिट भी लग रहे थे और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। लेकिन अब देखें इनकी गैर मौजूदगी में बाकी जो बॉलर्स हैं आपके, वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे। काशिफ को मौका दिया गया डोमेस्टिक में, टॉप परफॉर्म कह लें कि अच्छा परफॉर्म करते आए। लेकिन अगर बैटिंग साइड की देख लें, वही आपके पास प्लेयर्स हैं, शान मसूद कप्तानी करेंगे, साउथ शकील है, वाइस कप्तान है, बाबर आजम है, रिजवान है, आगा है। अब देखते हैं कि प्लेयर्स मुल्तान में किस तरह के वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि उसके बाद जो आपका इवेंट है वो चैंपियंस ट्रॉफी है और उस पर सबकी नजरें भी हैं। और इसके बाद पता चलेगा कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, वो अपना मोमेंटम कैरी करके आगे चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगा। लेकिन अगर बाबर आजम की बात करें, जो लास्ट उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इनिंग्स खेली थी और वो 19वीं इनिंग्स के बाद उनकी कह लें 50 आई थी, और अगले ही मैच में शायद या फिर उसी इनिंग्स में उन्होंने 83 रन पे बनाए थे, तो कह लें वो भी कहीं ना कहीं फॉर्म में है। लेकिन अगर मुल्तान की कंडीशंस की बात कर ली जाए या फिर अगर चैंपियंस ट्रॉफी को देखा जाए, इनका कंपैरिजन अगर आपस में कर जाए कंडीशंस के हवाले से, तो चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो पिंडी में हैं, लाहौर में हैं और कराची में है। अगर आप कराची की कंडीशंस देखते हैं, फिर ग्राउंड वहाँ का देखते हैं, विकेट देखते हैं, तो स्पिनर्स के लिए कह लें काफ़ी सूटेबल है, स्पिनर्स को हेल्प मिलती है वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं साउथ शकील, आगा, इस तरह के बैटर्स भी वहाँ पे अच्छा खेल लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के डोमेस्टिक के मैचेस होते ही कराची में ज़्यादातर। लेकिन अगर लाहौर की बात कर लीजिए, एक बैलेंस पिच है, लेकिन डोमेस्टिक में उस पिच के साथ भी बहुत कह लें छेड़छाड़ी की गई, तो वहाँ पे भी ऐसा बैलेंस नहीं नजर आता। लेकिन अगर आप पिंडी आ जाए तो बिल्कुल ही फ्लैट कंडीशन नजर आती है, मतलब मुल्तान पिंडी की पिच या फिर कजाफी की पिच आप कह लें तकरीबन अब सेम हो चुकी है, लेकिन कराची में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। और चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस भी इन्हीं 3 ग्राउंड्स में है। लेकिन अगर आप देख लें मुल्तान स्टेडियम में, तो मुल्तान में तो मिलती ही स्पिनर्स को है फेवर, और वहां पे देखा भी गया अबरार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा ही, अब देखते हैं उनको भी मौका मिलता है, क्योंकि वो भी ऐसा परफॉर्म नहीं करे। लेकिन अबरार अहमद जो है वो अब मुल्तान में किस तरह का परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ शायद जब उन्होंने डेब्यू किया था अपना, तो उसमें भी उन्होंने शायद 10 विकेटें ली थी अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब इस मैच में देखते हैं कि जो कंडीशन है वो तो स्पिनर्स के लिए है। और साजिद खान जिन्होंने लास्ट सीरीज में, होम सीरीज में परफॉर्म किया, मैच जितवाया आपको, नुमान अली, उनकी भी अच्छी बॉलिंग थी। तो ये 3 स्पिनर्स हैं आपके पास में, जो बाकी साउथ शकील भी बॉलिंग कर लेते हैं, सलमान अली आगा भी कर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं बैटिंग की निस्बत। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान टीम जो है किस तरह का ग्राउंड में उतरती है। लेकिन जहाँ तक बात है कि चैंपियनशिप की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, उससे तो पाकिस्तान बाहर हो चुका है, वो तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से बाहर हो चुका है। और उसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के जो टीम्स हैं वो आमने सामने होंगी, और उसका सबको बेताबी से इंतज़ार है कि उस मैच में क्या होगा। लेकिन अब जो पाकिस्तान मैच खेल रहा है ये उस चीज़ का हिस्सा नहीं है। अब देखते हैं बाकी क्या चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से खबरें सामने आती हैं। फिर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का कल मैच है, 9:30 में मैच शुरू हो जाएगा और बहुत सी उम्मीदें हैं। लेकिन बाबर आजम के लिए ख़ास तौर पे कह लें बहुत सी नेक ख्वाहिशात हैं, चाहते हैं कि अच्छा खेलें ताकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी में भी जाके परफॉर्म करें। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।